भक्तजन व्यासपीठ को नमन करते हुए यथास्थान ग्रहण करेंगे। शांति का परिचय देते हुए भगवत कथामृत रस स्वादन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नमः श्रीमद परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्माकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बंसे विभूषित करा नवनीत दाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठाद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवीन्द्र नेत्राद कृष्णात् परं किमपिता त्वहं न जाने। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हाकदानुभविता शिवदर्शिषो ब्रजधूरी जो प्राण से प्यारी लगे ब्रजमंडल माई बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो जग जाल से नाद बचाए रहो। निदवा किए झांकी निहार करो मुस्कान छटा से छकाए रहो। अहो माँ के बिहारी यही विनती मेरे नैनों में नाथ समाए रहो। राधा मेरे स्वामिनी मैं राधे जुगिदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन वास। सांडिल्य गोत्र कुलवारिधि पूर्ण चंद्र राधा मुकुंद पद पंकज चंद्र
भगवत गुणानुकथने ददरत चित्तम श्री टीकोमाचार्य गुरु नमामि। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, व्यास नारायण भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, आवाहित समस्त देव देवताओं की, ग्राम के समस्त देव देवताओं की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य युगल सरकार श्री राधा माधव की युगल चरणारविंद को कोटशः प्रणाम निवेदित करते हुए इनके वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ की रक्षा का भार लिए हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को पुनः पुनः नमस्कार निवेदित करते हुए इस पुण्यमय ग्राम की रक्षा का भार लिए हुए यत्र तत्र विराजमान समस्त ग्राम देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए संत चरण, विप्र चरण, आचार्य चरणों को बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए दूर दराज अंचल से पधारे हुए कथा प्रेमी जन, आयोजक परिवार के यहाँ आए हुए समस्त अतिथि मेहमानगण तथा अंचलवासी ग्रामवासी अभिन्नात्मा बंधुओं, आप सभीयों के हृदय कमल में विराजमान मेरे युगल सरकार की युगल चरणारविंद को बारंबार प्रणाम है। यथा योग्य शिष्टाचार व्यवहार स्वीकार करते हुए आए देव दुर्लभ भगवत कथा रस पान करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। इनके पूर्व जैसे कि संतों की परंपरा है, वेदों की परंपरा है, उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए मन वाणी को पवित्र करने के लिए, अंतःकरण चतुष्टय को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। मैं आप लोगों को प्रतिदिन यही कहते आया हूँ कि हमें भगवान की कीर्तन नित निरंतर करते रहना, क्योंकि इस कलिकाल में कीर्तन से बढ़कर के सरल मार्ग भगवत धाम जाने के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जितने बड़े बड़े संत हुए, कवि महात्मा हुए, वेद शास्त्र सब एक मत होकर के कह रहे हैं कि इस कलिकाल में केवल नाम ही सार है, बाकी सब असार है। इसलिए प्यारे श्रोताओं, यदि अपना सच्चा कल्याण चाहते हो तो नित निरंतर भगवान नाम का आश्रय लिए रहो। इस कलिकाल में भगवान के नाम की महिमा इतनी है कि स्वयं नामी भगवान टिके हैं। बाबा तुलसी ने नाम वंदना पर लिखा, राम एक तापस दियतारी, नाम अनेक खल सुमति सुधारी। भगवान एक अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम ने अनेक खल कुमत सबको जो है तार दिया।
इसलिए हमें इस कलिकाल में नाम की महिमा समझ करके, मैं उस दिन अजामिल प्रसंग पर बता रहा था कि अपितु अजामिल गज गणिका मुकुट भये हरि नाम प्रभाव। भगवान नाम से बड़े से बड़े पापी, अज्ञानी, अधर्मी सब जो है तर जाते हैं। इसलिए आए बड़े चाव और भाव के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ, प्रेम और लगन के साथ क्षणिक 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें और फिर समय अनुसार, बुद्धि अनुसार गीता के प्रवचन पर प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, 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 हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम सम्मानी भगवत कथा रसिक प्रेमी जन, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माताओं तथा समस्त ग्रामवासी अभिन्नात्मा बंधुओं, अनंत जन्मों के पुण्योदय के फलस्वरूप श्री राधा माधव की महती कृपा के फलस्वरूप एवं सद्गुरुदेव भगवान की मंगलमय आशीर्वाद के फलस्वरूप, साथ ही साथ दिवंगत पितरों की मंगलमय आशीर्वाद के फलस्वरूप इस पितृपक्ष में पितरों की श्राद्ध की उपस्थिति में दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की आयोजन सम्मान्य साहू परिवार के द्वारा आपके इस पुण्यमय ग्राम में संपन्नता की ओर है। भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा हुई, गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा रही, जो निर्विघ्नता पूर्वक बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ ये कार्यक्रम जो है संपन्न हुआ। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समस्त ग्रामवासी अपने बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाए। दूर दराज से इनके यहाँ जो अतिथि मेहमान आए, ये सब सराहना के पात्र बने, जो इस यज्ञ में आकर के शामिल हुए और अपने द्रव्य रूपी दक्षिणा आहुति में डाले और अपने धन को सद्गति में परिवर्तित किए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, और धन्य पुण्य रतिमति सोई पाकी। सभी धन धन्य नहीं कहलाते,
सभी समय धन्य नहीं कहलाते और सभी नर नारी धन्य के पात्र नहीं बनते। वही समय धन्य है, वही नर नारी धन्य है और वही रुपया पैसा धन्य है। और जिस रुपया पैसा से, जिस समय से हम धर्म का काम करें, यज्ञ अनुष्ठान आदि में समय व्यतीत कराएं, ये समय धन्य है। जो नर नारी पूजा पाठ करके सत्संग करके समय गंवाता है, उनका वही समय धन्य है। तो जगत में, संसार में रहते हुए हमें सत्कर्म करते रहना है, क्योंकि यही सत्कर्म आगे चल करके हमारा योनि को सुधारता है। अनित्यानि शरीराणि नान्यं शाश्वतम विभुम मृत्युम सन्निहितम नित्यम कर्तव्यो धर्म संग्रह। प्यारे बंधुओं माताओं, ये जीवन अनित्य है, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। जितने भी संसार के जीवधारी है, जिसका जिसका जन्म हुआ है, वो सबको एक न एक दिन मर मिटना है। कोई आज तो कोई कल, कोई परसों तो कोई परसों, क्योंकि यहाँ रहने की व्यवस्था भगवान ने नहीं किया है। हमेशा हमेशा आप नहीं रह सकते। जितनी आयु मिला हुआ है उतना दिन ही रह पाओगे। जितना श्वास भगवान ने तुमको दिया है, बस समाप्त होते तक तुमको यहाँ रहना है। तो हमें संसार में रह करके परिवार से उतना ही भी मोह करना है जिससे काम हो जाए, और परिवार के प्रति इतना आसक्ति नहीं होना चाहिए कि हम परिवार के ही आगे पीछे 5-15 करते हुए जीवन को खपा दें। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, कल तक जो आप लोग कथा श्रवण पान किए, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी। और श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या चीज? तो भागवत जी में लिखा है, श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवाणां धनम यस्मिन् पारमहंसायमेव ममलम ज्ञानम परम कीयते। ध्यान से सुनना आप सभी लोग। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा कल तक आप लोग सुन रहे थे, ये क्या है? बोले पुराणों का तिलक है। तिलक कहाँ लगाया जाता है? मस्तक पर। तो ये पुराणों का मस्तक है, शीर है। इसकी शोभा वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में सभी जगह गाई गई, छाई गई। अब इसका मूल अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण की मूल अधिकारी कौन है? तो यद वैष्णवानां धनम, यह वैष्णवों का परम धन है। इसकी मूल अधिकार वैष्णवों को है, जो नित्य निरंतर भगवान की सेवा किया करते हैं। लक्ष्मी नारायण के उपासक है, राधा कृष्ण किशोरी जानकी श्री रामचंद्र जी के उपासक है, जिसके मस्तक पर उर्ध तिलक लगा हुआ है, गले में कंठी की माला पड़ी हुई है, यही इसके मूल अधिकारी। भागवत जी की महिमा में है, महत्व में
बताया गया है 6वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि भागवत कथा की व्याख्या, भागवत कथा कौन सुना सकता है, अधिकारी कौन है? तो वेद व्यास जी ने लिखा, विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्येत निष्पृहा। भागवत का प्रथम अधिकार विरक्त को बताया गया है, गृहस्थ को नहीं। जो विरक्त है, जिसके रक्त से संतान की उत्पत्ति नहीं है, वो श्रेष्ठ अधिकारी माना गया है। जैसे सुखदेव स्वामी जी महाराज, सूत जी महाराज, सनकादिक ऋषि, ये सब श्रेष्ठ अधिकारी में आते हैं। तो बाबा व्यास जी से निवेदन किया कि हे नाथ, हे महात्मा योगी राज, कलिकाल में तो विरक्त कहने मात्र को रह जाएगा, लेकिन देखने को मिलेगा नहीं। तब तो भागवत का प्रचार ही कम हो जाएगा, कहाँ जान पाएंगे? क्योंकि कलिकाल में वासना भरी रहेगी, तो विरक्त का तो कहीं नजर ही नहीं आया। तब व्यास जी ने संशोधन किया कि नहीं, गृहस्थ भी इनके अधिकारी बनेंगे। तो दूसरे नंबर में लिखा, बोले वैष्णव, जो वैष्णव हो, जो वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करता हो, अनन्य भाव से राधा कृष्ण, श्री सीताराम, लक्ष्मी नारायण, भगवान विष्णु को मानते हो, उपासक हो। शंकराचार्य भगवान प्रवचन में अपने बता रहे थे, जो सूर्य उपासक है, जो शिव उपासक है, जो दुर्गा उपासक है, और जो विष्णु उपासक है, जो पंचदेव उपासक है, ये भी भागवत वाच सकता, कह सकता है। लेकिन जो यज्ञोपवीत धारण किया हो, सिर पर सीखा धारण किया हो, यही इसका अधिकारी। कई लोग शंका करते हैं, लोगों को बरगला देते हैं कि वैष्णवों का ये भागवत नहीं है। और भागवत जी में ही लिखा है कि यद वैष्णवानाम धन, ये वैष्णवों का परम धन है। तो प्यारे श्रोताओं, जो थोड़ा बहुत दो चार दोहा चौपाई सीख गए और मन को बिगाड़ता हो, ऐसे लोगों की बातों पर नहीं आना चाहिए। मैं उस दिन कह रहा था, अपनी मत लायक रहठ जो, तीन की का बहु न सुनी न सुनी, कृष्ण कथा रस नाही पियो, तीन को नर नारी गिनी न गिनी, जिन की न बनी नंद नंदन शो, तीन की कबहू न बनी न बनी। जो अपना मत प्रचार प्रसार करता है, उसका जो है नहीं सुनना चाहिए। भागवत जी में है, कोई भी बात शब्द आया है तो वो मिथ्या नहीं है। मुनिराज सुखदेव स्वामी जी महाराज इस भागवत की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसायमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। ये वैष्णवों का परम धन है। और मैं महात्मा का ये श्लोक बता रहा था कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो जाति का वैष्णव ब्राह्मण हो, भगवान विष्णु के उपासक हो और सभी शास्त्रों के जानकार हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृतः, वेद शास्त्रों के जानकार हो, दृष्टांत देने में कुशल हो और वक्ता कार्ये निष्पृहा,
कथावाचक जो है निष्प्रिय भाव से कथा कहे, जजमान जितना दे दे उसी से संतुष्टि रखे, क्योंकि सब धन से बढ़ करके संतोष धन को माना गया है, इसलिए संतुष्टि होना आवश्यक है। गोधन गज धन वार धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। लाखों अरबों रुपए है लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है, तो इतना पैसा वाले हो करके भी वो सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और कल का भोजन का ठिकाना नहीं है, और कहीं जीवन में संतोष है तो फिर वही सुखी है। शास्त्रों ने, संतों ने जाकर के व्यास जी से पूछा कि दरिद्र कौन है, तो वेद व्यास जी ने बोला, जे विशाल तृष्णा, सब कुछ हो करके जिसके पास तृष्णा है और कुछ पाने की चाह है, वही दरिद्र है। तो प्यारे श्रोताओं, कल तक आप लोगों ने जो कथा सुनी वो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। ये भागवत कथा सभी कथाओं का सार है, सभी कथाओं का, पुराणों का, वेदों का ये सिरमौर है, राजा है। और जहाँ राजा होता है वहाँ रानी शोभा पाती है, क्योंकि राजा के बगैर रानी और रानी के बगैर राजा अधूरा है। जैसे राम के बगैर सीता, सीता के बगैर राम अधूरा, राधा के बगैर श्याम, श्याम के बगैर राधा अधूरा है। वैसे ही भागवत जहाँ है वहाँ गीता, गीता है वहाँ भागवत। लेकिन बाहर से कथा कहने वाले वक्ता लोग कहाँ ध्यान देते हैं। 7 दिन भागवत कह दिए, फिर दूसरे दिन अपना चले जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ में परंपरा है जो 9 दिवसीय कथा है, बाहरी जगह तो सप्ताह 7 दिन में ही सब कुछ हो जाता है। तो प्यारे बंधुओं माताओं, वेदों का नियम है, जहाँ भागवत हो चाहे समय के हिसाब से 4 घंटा हो, 2 घंटा हो, 1 घंटा हो, आधा घंटा हो, लेकिन भाग प्रवचन होनी चाहिए। तो ये गीता हमें कब प्राप्त हुआ? कई लोगों का मत ये है कि गीता तो मरने के समय में सुनना चाहिए। ऐसा कहने वाला सही कह रहा होगा। मरणासन व्यक्ति तो हाहा दैया में मछी रहती है। एक बिच्छी छू जाता है किसी को तो एक बिच्छू का डंक लोग सह नहीं पाते, असहनीय दर्द होता है। तो शास्त्राकार कहते हैं मरणासन व्यक्ति को तो हजारों बिच्छू का डंक लगा रहता, छटपटाते रहता है। कौन पत्नी, कौन पुत्र, क्या परिवार, घर द्वार, किसी का उसको सुध-बुध नहीं रहता। वो तो अपने किए हुए कर्म को याद करते हुए छटपटाते रहते हैं। अब ऐसे समय में उनको गीता सुनाया जाए तो क्या सुन पाए? तो ऐसा कहने वाला भी शास्त्र सम्मत बात नहीं कह रहा है कि मरने के ही समय में कथा सुननी चाहिए। कितने लोग ये भी मनगढ़ंत बात बताते हैं कि गरुड़ पुराण को जिसके माता पिता जीवित है नहीं सुनना चाहिए। ऐसा कहने वाला भी गलत कह रहा है कि पुराण की कथा में माता पिता क्या बाधा है? बल्कि युवावस्था में, जवानी में ही, सजग अवस्था में गरुड़ पुराण सुन लोगे तो समझ जाओगे कि गरुड़ पुराण में इस जीव की गति बताई गई है। फिर भूल करके भी पाप कर्म नहीं करते। तो क्या बुराई है गरुड़ पुराण सुनने में? लेकिन लोग यही बरगलाने का काम ज्यादा करते हैं। थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी सीख गए तो ऐसे लोगों के बातों में नहीं आना चाहिए। पुराण सुनने में माता पिता परिवार बाधक थोड़ी। बुढ़ापा अवस्था बड़ा जर्जर होता है,
हमारे गुरुदेव भगवान बताते थे, बड़ी उच्च बात कहते थे। बुढ़ापा कैसे गुजरता है? आंख में पड़ेगा जाला, पाट लाठी का पड़ेगा पाला, और नाक से बहेगा नाला बूढ़ी जिंदगानी में। बुढ़ापा जब आता है तो कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई देता, मोतिया बिंद लग जाता, चश्मा चढ़ जाता है। पहले जमाने में तो बुढ़ापा में चश्मा चढ़ता था, अब तो बचपना में ही चश्मा चढ़ जाता है। तो आंख में पड़ेगा जाला और लाठी का पड़ेगा पाला, और नाक से बहेगा नाला बूढ़ी जिंदगानी में। फिर एक बार बुढ़ापा में सर्दी जुकाम लग गया भगवानी, तो जल्दी ही ठीक होने वाला है। सुरसार तो पौड़े पौड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, थूकते रह जाओगे पित्तगानी में। कितने बुजुर्गों को नहीं देखते, 6-6 महीना साल भर खाट में उनका सब कुछ होता है। अब ऐसी दशा में उनको गीता सुनाया जाए तो भला वो समझ पाएगा? तो जवानीपन में ही सुन लेने से क्या घाटा है, क्या नुकसान है? पौड़े पौड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, थूकते रह जाओगे पित्तगानी में। या तो जोगा जोग कर भोग से वियोग होकर, खूब तू भजन कर प्यारे भरी हुई जवानी में। हर वस्तु जवानीपन में ही अपना लेना चाहिए। मैं उस दिन आप लोगों को प्रहलाद चरित्र पर बता रहा था कि कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान ही, दुर्लभो मानुषो देहो जन्म तदप्य दुर्मदम। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसलिए हमें कौमारम आचरेत प्राज्ञो, बचपना से ही पूजा पाठ धर्म सत्कर्म धार्मिक पुस्तक ग्रंथ पढ़ने का जो है आदत अभ्यास कर लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मरने के समय में ही गीता सुननी चाहिए। भागवत कथा हो तो दूसरे दिन गीता भी सुनना चाहिए। ये रिवाज, ये परंपरा, ये विधान। तो ये गीता जो है कोई अलग से ग्रंथ नहीं, ये महाभारत के 18वें पर्व का 18 अध्याय निकाला गया। महाभारत की 18वां जो पर्व है, क्योंकि महाभारत की रचना कथा पर्वबद्ध है। पहला पर्व, दूसरा पर्व, तीसरा पर्व। जैसे रामचरितमानस कांडवद कथा है, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड। भागवत स्कंदवद कथा है, प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद। वैसे ही महाभारत जो है पर्वबद्ध कथा है। और 18वें पर्व से 18 अध्याय निकाला गया। अब वो 18 अध्याय जो निकाला गया है वो किसी की कथा नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण का ही अर्जुन को समझाई हुई वचन। जब महाभारत की युद्ध निश्चय हुआ और अपने से बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा तो अर्जुन को घोर विषाद हो गया। तो भगवान ने उसकी मोह की निवृत्ति के लिए जो उपदेश दिए वही गीता का लाए। ये साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। देखिए ये जो गीता है ये 18 से बड़ा मेल जोल किया हुआ है।
महाभारत में भी 18 पर्व और उसी में से निकाला गया 18 अध्याय और महाभारत के बीचों बीच से निकली है। और महाभारत का जो युद्ध हुआ वो भी 18 ही दिन। देखो कितना मेलजोल है। महाभारत में 18 पर्व, गीता में 18 अध्याय, महाभारत में जो लड़ाई हुई वो भी 18 ही दिन, ना कि 17 ना कि 19। एक बात और बता रहा हूं, जो महाभारत में युद्ध हुआ वो सेना भी 18 अक्षौणी सेना, 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास था और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास था। तो 11 7 18 हुआ। इस गीता में 700 श्लोक भरा हुआ, जिस श्लोकों का पारायण बालक ने प्रातः कालीन आप लोगों को श्रवण कराया। तो प्यारे श्रोताओं, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, राधा रानी सरकार की जय। आइए मन एकाग्र करते हुए भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। उसके तत्पश्चात गीता महारानी के इस पावन प्रसंग में प्रवेश करेंगे। भाव से गाएंगे। आज संगीत वाले भैया तो हैं नहीं, आप लोग की ताली की सेवा से ही हम लोग का संगीत चलेगा। भाव से कहेंगे, हाँ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। सबके घर में ठाकुर जी हैं, सब लोग दर्शन किए हो, करते हो कि नहीं करते? नहीं किए हो। सामने ठाकुर जी दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना? तो उनको देखो और मन में बसाओ। अपने मन को श्री राम वृंदावन में ले जाकर के बांके बिहारी के दर्शन करो और जो भजन में कहा गया उसको स्मरण करते जाओ। तो कह क्या रहे हैं, एक तो तेरे, क्या कहेंगे, नेत्र कैसे हैं, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा तेरा नैन मिलाना दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन
पहले दूसरा लागी लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। भाव से कहेंगे जोर से, हाँ सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समय की परिधि में आई क्षणिक है, क्योंकि जितना भूमिका बांधेंगे जितना समय है, तो आज बहुत से कार्यक्रम होना, वैसे भी बंद होने के समय में तो आरंभ हो रहा है। अब जैसे तैसे ठाकुर जी की जैसी इच्छा हो। शीघ्र ही गीता पर प्रवेश करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयः। ध्यान से सुनो। धृतराष्ट्र उवाच से गीता आरंभ हुआ है। जब महाभारत की युद्ध आरंभ हुआ, आमने सामने सेना सशस्त्र खड़ी हुई, अर्जुन जो है भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को द्वारिका से निमंत्रण देकर के लाए और अपने रथ की बागडोर भगवान को सौंपा। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध निश्चय हुआ तो निमंत्रण देने के लिए दुर्योधन भी पहुंचे द्वारिका और अर्जुन भी पहुंचे द्वारिका। भगवान दोनों को आते देखे तो जानबूझ करके सोने की ही बहाना करके पलंग में पौड़ गए, पीताम्बर ओढ़ करके सो गए। दुर्योधन आया, देखा कि श्याम सुंदर द्वारकाधीश कृष्ण सोए हैं, तो उठाया नहीं, भगवान के सिरहाने की तरफ बैठ गया। कुछ देरी बाद में अर्जुन पहुंचे, अर्जुन भी देखा कि भगवान सोए हुए हैं, तो अधूरी नींद में क्यों जगाऊं सोच करके वो भी मन ही मन हाथ जोड़ करके प्रणाम किए केशव को और भगवान की ही तरपाओं की तरफ पैर की तरफ बैठे अर्जुन। इतने में अब भगवान तो सोए थे नहीं, वो तो नाटक किए हुए थे। अब उठने का बहाना कि नाटक किए, उठ करके बैठे, पीताम्बर को हटाए और जैसे ही उठ करके बैठे तो दुर्योधन इधर पीछे हो गया और सामने में अर्जुन था। अर्जुन से कुशलता पूछने लगे। गांडीवधारी सखा अर्जुन, अरे तुम कितने देरी से आए हो, कब के आए हो, जगाए क्यों नहीं, सब आनंद कुशल तो है, कुंती बुआ, बड़े भैया युधिष्ठिर सब आनंद कुशल है। अर्जुन प्रणाम करके कहने लगे कि हे गोविंद, हे नारायण, हे द्वारिकाधीश, आपके आशीर्वाद से सर्वदा सब कुशल है। इतने में पीछे बैठे दुर्योधन ने कहा कि कृष्ण, नियम के हिसाब से मुझसे आपको बात करना चाहिए। अर्जुन से मैं 1 घंटा पहले आया हूँ। अब देखो कानून कायदा भगवान को सिखा रहे दुर्योधन, न नमन, न भजन, न शिष्टाचार, न प्रणाम। और क्या कह रहे हैं, नियम के हिसाब से आपको मुझसे बात करना चाहिए, मेरी कुशलता पूछनी चाहिए, मैं अर्जुन से पहले आया हूँ। अब भगवान ऐसे मुड़ करके देखे, कहने लगे, अरे बड़े भैया दुर्योधन, आप भी आए हैं द्वारिका, द्वारिका में आपका स्वागत है।
अरे आप मुझे क्यों नहीं जगाए, जगा दे, कोई आप कोई दूसरे थोड़े हो, आप तो हमारे ही सगे भाई। दुर्योधन ने कहा कि केशव आप सो रहे थे, हम सोचे कि कितना देरी तक सोगा, घंटा 2 घंटा सोएगा, कुछ नहीं बोले। लेकिन हम अर्जुन से पहले आए। भगवान ने भी उनसे कुशलता पूछी, सब आनंद कुशल तो है ना, गंधारी बुआ की हालचाल, अपने परिजनों की हालचाल बताओ। दुर्योधन ने भी कहा कि आप क्या सब आनंद कुशल है। भगवान ने पूछा कि ये बताओ दुर्योधन, आपका आने का कारण क्या है। दुर्योधन ने कहा कि देखो, महाभारत का युद्ध निश्चय हो गया है, मैं इन पांडवों को बिना युद्ध किए, बगैर सुई की नोक के भी बराबर जमीन देने वाला नहीं, इसलिए अब युद्ध एकदम फिक्स हो गया है, युद्ध हो करके रहेगा, किसी कीमत पर युद्ध नहीं टलेगा। तो उस महाभारत के युद्ध में मैं आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, आप मेरे पक्ष में रह करके लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मैं पहले आया हूं। इतना में अर्जुन ने भी कहा कि देखो गोविंद, बड़े भैया युधिष्ठिर ने भी यही प्रस्ताव लेकर के मुझे भेजा है, महाभारत का युद्ध निश्चय हो गया है, तो आप हमारे पक्ष में रह करके युद्ध करेंगे। दोनों पक्षों की बात सुनकर के भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन दुर्योधन, ये भाई भाई का मामला है, मैं तो चाहता हूँ लड़ाई में आज तक किसी के भलाई नहीं हुआ है, लड़ाई में वाद विवाद में किसी की भला नहीं हुआ है, तो तुम लोग काहे को जानबूझ करके आपस में सगे भाई भाई हो करके लड़ाई लड़ रहे हो। अब मान लो मैं किसी के पक्ष में रहूंगा तो संसार वाले मेरी ही बुराई करेंगे कि कृष्ण भगवान होकर के भाई भाई में झगड़ा झगड़वा दिया, लड़ाई लड़वा दिया। तो मैं तो अभी भी कहता हूं कि ये लड़ाई कैंसिल कर दो, और यदि नहीं करते हो तो आपस में जाओ लड़ो भिड़ो, मुझे काहे को न्योता दे रहे हो। दुर्योधन कहने लगी कि ऐसा पल्ला झाड़ने से नहीं बनेगा द्वारकाधीश, ऐसा पल्ला झाड़ने से, यदि मुझे आप निमंत्रण देने के लिए आए हो तो मैं तो अकेला हूँ और न्योता देने वाले 2 हो, जिधर रहूंगा वो खुश रहेगा, जिधर नहीं रहूंगा वो नाराज रहेगा। तो एक काम करो, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ अकेला मैं रहूंगा, और मैं रहूंगा जिधर निहत्था रहूंगा, लड़ाई नहीं लड़ूंगा। अब मेरी नारायणी सेना मन लगा करके, प्राण की बाजी लगा करके लड़ाई लड़ेगा, जिधर रहेगा विजय की कामना से वो खूब लड़ाई लड़ेगा। अब मैं जिधर रहूंगा उधर लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, निहत्था रहूंगा। दुर्योधन कहने लगे कि देखो केशव द्वारकाधीश, यदि आप युद्ध में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, निहत्था रहेंगे, तो न्योता खिलाने के लिए मैं तुमको नहीं ले जाऊंगा, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। तो फिर आप मुझे अपनी नारायणी सेना दे दो और अच्छी तरह से समझा बुझा करके भेजना, ऐसा नहीं कि ये लोग अनमने ढंग से लड़े। जिधर रहेगा वो ईमानदारी से लड़ाई लड़े। भगवान ने कहा कि दुर्योधन भैया तुम चिंता मत करो, कि जिधर भी रहेगा वो मन लगा करके लड़ाई लड़ेगा, भले उनको युद्ध में वीर गति को ही क्यों न प्राप्त होना पड़े, लेकिन युद्ध में किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ेगा। दुर्योधन ने कहा कि तब तो मुझे नारायणी सेना चाहिए, आपकी आवश्यकता नहीं है। अर्जुन दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे द्वारकाधीश कृष्ण, चाहे आप लड़ो या ना लड़ो, आप हमारे दल में रहो, हमारे साथ रहो। भगवान ने कहा जब मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा तो काहे को न्योता खिलाने के लिए ले जाओगे, बोझ बना करके क्यों मुझे ले जाना चाहते। अर्जुन ने प्यारा सा उत्तर दिए, हे केशव, हे द्वारकाधीश कृष्ण, आप लड़ाई नहीं लड़ सकते कोई बात नहीं,
आप मेरी रथ की बागडोर तो संभाल सकते हैं, आप मेरा सारथी तो बन सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा हाँ ये काम कर सकता हूं मैं, रथ की बागडोर सारथी बन करके संभाल सकता हूं। तो आप मेरा सारथी बन जाना, बस इसी से हमारी विजय हो जाएगी। कैसे? बोले जब हमारे दुश्मन हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे तो हे केशव, हे द्वारकाधीश, आप अपने इन दोनों नयनों से भरे नजरों से हमारे दुश्मन को देख लेना। आपके देखने मात्र से ही हमारी विजय हो जाएगी। देखने में भी कोई ताकत है कि गांव में सुने होंगे, एक दूसरे से जब लड़ाई लड़ता है तो चिल्ला चिल्ला करके झगड़ा होता है, और लड़ाई लड़ते लड़ते क्या कहता है, अरे मैं तो देख ले हूं। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लड़ाई लड़ रहा है, सामने देख रहा है, और फिर भी धमकी देता है, अरे मैं तो देख ले। तो देखने में भी कुछ है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो अर्जुन ने कहा बस नाथ वैसे आप देख लेना, बस आपके देखने से ही हम जीत जाएंगे। प्यारा सा भाव समझ करके अर्जुन ने कहा कि ठीक है अर्जुन, मैं आपके दल में सारथी बन करके रहूंगा। तो भगवान सारथी बने, रथ की बागडोर संभाले। जब आमने सामने दोनों सेना कुरुक्षेत्र की रणांगण में एकत्र हुए, कुछ फैसला रख करके एक तरफ कौरव और एक तरफ पांडव खड़े हुए। सब सैनिक शस्त्र से, कोई गदा, कोई धनुष, कोई भाला, कोई बर्छी, सब लेकर के खड़ा हुआ, आमने सामने डटे। जब महाभारत का युद्ध निश्चय हुआ, कौरव पांडव हस्तिनापुर से बाहर कुरुक्षेत्र में पहुंचे, तो उसी समय व्यास जी ने धृतराष्ट्र के मंत्री जो संजय था, उस संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। धृतराष्ट्र ने पूछा कि देखो संजय, तुमको तो दिव्य दृष्टि मिला हुआ है और मैं जन्म का अंधा हूँ, कुछ देख तो सकता नहीं। तो एक काम करो, हमको घर बैठे जो भी घटना घट रही है युद्ध क्षेत्र में, उसको आप घर बैठे प्रसारण करो, बताओ। जैसे आजकल ये कैमरा के माध्यम से यहाँ कथा हो रही है, सबके मोबाइल में निकालो, ये मोबाइल में कथा चल रही है। जो घर में है वो घर से ही देख रहे हैं, जो परदेश में वो परदेश से ही देख सकते हैं। ये जो आविष्कार तो अब हुआ है कैमरा आदि का, यूट्यूब जो चैनल आदि बना है, टीवी आदि का, ये अब का बना है। ये आविष्कार तो कब से हो चुका है। महाभारत युद्ध में घर में बैठे बैठे संजय जो घटना घटती, कौन मर रहा है, कौन लड़ रहा है, सब घटना धृतराष्ट्र को घर बैठे बताते थे। तो यही धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री से पूछा, संजय से, गीता की पहला श्लोक क्या पूछा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। ऐ संजय, तुम ये बताओ, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मामका पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडु पुत्र लोग क्या कर रहे हैं, ये देख करके बताओ। देखो धृतराष्ट्र ने महाभारत की युद्ध स्थान को दो शब्द से संबोधित किया, ध्यान देना। अब क्या बताऊं, कथाकार का तो यही है, बस एक एक शब्द को घुमाते रहते। अब समय मेरे पास है नहीं, अब मैं किसको बताऊं किसको नहीं बताऊं, यही समस्या है। विस्तार से बताऊंगा तो एक श्लोक पर लटका रह जाऊंगा और जल्दी जल्दी कथा कहते भी नहीं बनता। बोलो वृंदावन बिहारी जय। क्योंकि सार जो कथा का मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, फिर जल्दी जल्दी में।
पहला जो संबोधन दिया है महाभारत के स्थान को, वो धर्म क्षेत्र कहा। किसने कहा? धृतराष्ट्र ने। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषव। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, तो महाभारत जिस जगह में युद्ध हुआ उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है, कुरुक्षेत्र क्यों बोला जाता है? भगवानी याद है? कुछ जानते सुने हो? कुरुक्षेत्र गए हो? अच्छा, ब्रह्म सरोवर नहाया है? नहीं ना? अरे कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है। बताया जाता है राहु ग्रस्ते दिवाकर, जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है तो कुरुक्षेत्र में मेला लगती है। जो ब्रह्म सरोवर में स्नान कर लेता है उसकी जो है कई जन्मों का पाप समाप्त हो जाता है। ठाकुर की कृपा से हम भी गए, हरियाणा प्रांत में, दिल्ली से पहले है, इधर से जाओ है ना। ब्रह्म सरोवर एकदम निर्मल जल भरा हुआ है, जिस सरोवर में युद्ध से भाग करके दुर्योधन छिप गए थे, वो सरोवर आज भी है, जिसको ब्रह्म सरोवर कहते हैं। तो धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया, ध्यान से सुनना, क्योंकि गीता है, गीता में हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और सरसराती कहूंगा तो समझ में नहीं है, कम से कम यही श्लोक कह करके बंद कर दूंगा। तो धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया कि वहां पर देवताओं ने पूर्व काल में खूब यज्ञ अनुष्ठान धर्म सत्कर्म किए थे, इसलिए वो जगह सिद्ध हो चुका था और उसका नाम पड़ गया था धर्म क्षेत्र। क्योंकि कोई भी काम अत्यधिक दिन तक जिस जगह पर होता है तो उस स्थान का नाम बदल जाता है। जैसे आपके घर में कितने कमरे हैं? 3 कमरे। तो जिस घर में रसोई बनती है उसी कमरा को रसोई घर बोलते हो कि पूरे कमरा भर, पूरे घर भर। और जिस कमरे में पूजा पाठ होता है उस कमरे को ही पूजा रूम बोलते हो कि पूरा घर भर, क्योंकि वहाँ रोज वहाँ पूजा हो रहा है, इसलिए वो पूजा कक्षा है। जहाँ रोज भोजन बनाई जा रही है वो रसोई कक्षा है नहीं? तो वो घर में तो जुड़ा हुआ है, वो घर ही है, कमरा है। जब घर बना तो ये रसोई कक्षा, ये पूजा रूम, ऐसा कोई नाम नहीं था। जहाँ जहाँ जिस काम को करने लगे उसका नाम बदल गया। जहाँ सोते हैं वो बेडरूम बन गया, जहाँ नहाते हैं वो बाथरूम बन गया है घर। लेकिन काम रोज हो रहा है इसलिए उस जगह का नाम चेंज हो गया। अब सरल से सरल करके बता रहा हूँ, है ना? समझ में आ रहा है ना भक्तराज? तो जहाँ पर पूर्व काल में खूब धर्म सत्कर्म यज्ञ अनुष्ठान हुआ था, इसलिए उस जगह का नाम धर्म क्षेत्र पड़ा। और दूसरा नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा साहू? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र इसलिए उसका नाम पड़ा कि एक कुरु नाम का ऋषि, कुरु नाम का ऋषि भ्रमण करते करते वही आकर के बैठ गए और बैठ करके ऐसा तपस्या करने लगा कि उठने का नाम ही नहीं लिया। उसके जीवन लीला वही समाप्त हो गई। तब से पूर्व काल के लोग कहने लगे कि अरे यहाँ पर कुरु नाम का ऋषि तपस्या करके लीन हो गया था, तो इसलिए उसका ये नाम, ये जगह उसी के नाम से परिणित हो गया, कुरुक्षेत्र कहने लगे। इसलिए इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जाकर के उस ब्रह्म सरोवर में जो नर नारी स्नान करता है उसको जो है अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है तो दूसरे दिन ग्रहण सूतक समाप्त करने के लिए लोग जाकर के स्नान करते हैं।
तो ये धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय, उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरा और पांडव के पुत्र लोग क्या कर रहे हैं? तो दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख करके बताने लगे कि देखो महाराज, आमने सामने सेना सशस्त्र खड़ी हुई है और अर्जुन की बागडोर संभाले हुए द्वारकाधीश कृष्ण रथ पर आड़ू रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे, और पांडु नंदन अर्जुन अपने सारथी बने भगवान को कह रहे हैं, ऋषि के समतदा वाक्यम मीदमाह महीपते सेनयोर भयोर मध्ये रथो स्थाप्य में अच्युता। रथी अर्जुन ने अपने सारथी भगवान से कहा कि ऋषि के समतदा वाक्यम मीदमाह महीपते, हे प्रभु, सेनयोर भयोर मध्य रथो स्थाप्य में अच्युता, दोनों दल के बीचों बीच मेरे रथ को ले जा करके खड़ा करो। अब जैसा रथी कहेगा, अब सारथी को तो बात मानना पड़ेगा। संसार के बागडोर संभालने वाले भगवान आज एक प्रेम के बंधन में बंध करके सखा अर्जुन के रथ हाँक रहे हैं और जैसा जैसा कह रहे हैं उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अब रथी ने सारथी को कहा कि बीचों बीच ले चलो, तो ये बीचों बीच ले जाकर के खड़ा हो गए, खड़ा कर दिए। और जैसे ही अर्जुन ने दोनों दल के बीचों बीच अपना रथ ले जाकर के खड़ा करा दिया, देखने लगे कि चलो पहले मैं देख लूं कि मुझे किसके किसके साथ लड़ाई लड़ना, युद्ध करना है। तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े शूरवीर महात्मा जो आदरणीय थे, पूजनीय थे, सम्माननीय थे, उन लोगों को कौरवों के दल में खड़ा देखा तो एक बारगी अर्जुन मोह से ग्रस्त हो गया। एक बार की घोर विषाद करने लगे कि तुच्छ राज्य पाने के लिए मैं पितामह भीष्म से लड़ाई लड़ूंगा, जिस गुरु द्रोणाचार्य के सिखाई से मैं धनुर्धारी अर्जुन कहला रहा हूँ, तुच्छ राज्य सुख के लिए मैं गुरु द्रोणाचार्य का वध करूंगा, युद्ध करूंगा? नहीं, अब ऐसा मैं नहीं कर सकता। चाहे राज्य मुझे मिले चाहे ना मिले, मैं किसी कीमत में ऐसे सम्मानी लोगों से युद्ध नहीं करूंगा। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा। हे भगवान, हे केशव, हे गोविंद, न कांक्षे विजयम राजा। ध्यान से सुनो, गीता गीता खोल के देखो मैं कौन कौन श्लोक बोल रहा हूँ, क्योंकि अब चटमंगनी पट वाला काम होगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। और मान लो मैं जबरदस्ती समय निकालूंगा तो फिर भोजन भंडार आदमी व्यवधान हो जाएगा। कथा तो ऐसा है, कथा जब परसो तो परसने वाले को परसते परसते अच्छा लगता है, और पाने वाले को, खाने वाले को सुनते सुनते अच्छा लगता है। लेकिन क्या करें, वार्षिक श्राद्ध वाली कथा में कथा बता ही नहीं सकते। और वैसे भी विलंब हो गया है कि उधर भोजन की व्यवस्था चलने दो, इधर कथा को चलने दो, व्यवधान तो नहीं आएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप मेरे सारथी हैं, मैं तो रथी, मैं आप लोगों का सारथी हूँ, आप लोग रथी हो। जैसा कहोगे वैसा रथ बढ़ेगा। तो न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे केशव द्वारकाधीश, मुझे विजय नहीं चाहिए, न तो राज्य सुख चाहिए। मैं जिस पितामह भीष्म की गोदी में खेल करके पला बढ़ा हूँ, भला मैं पितामह भीष्म से कैसे युद्ध करूंगा? जानते नहीं हो द्वारकाधीश, मैं जब 5 वर्ष का था तो एक दिन जाकर के पितामह भीष्म की गोदी में बैठा और उनको मैं तात शब्द कह करके संबोधित किया
तो पितामह भीष्म मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा कि बेटा अर्जुन, मैं तुम्हारा तात नहीं हूं बल्कि तुम्हारे तात के तात। तात यानी पिता। अर्जुन ने पिता कह करके संबोधित किया। तो पितामह भीष्म ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के पिता हूं। भला बताओ द्वारकाधीश कि मैं अपने पिता के पिता को अपने हाथ से कैसे है युद्ध के लिए ललकारूं, युद्ध उनसे कैसे करूं। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा प्रदान किया, अस्त्र शस्त्र सिखलाई, क्या आज इसी दिन के लिए वो शिक्षा सिखलाई कि आगे चल करके तुम मुझसे ही लड़ाई लड़ाई। तो हे नाथ, ऐसा भूल मैं कभी भी नहीं कर सकता, चाहे विजय मिले तब हुआ और ना मिले तब हुआ, लेकिन ऐसा जो है गलती मैं नहीं करूंगा। अंततोगत प्यारे श्रोताओं, वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं जब ये क्या हो गया हाँ बाद में बांट लेना, अभी तो जब वर्षा होगी तब बांट, वर्षा कर नहीं का, चलो बांट दो, चलो तुलसी निकालो और गीता रखो और फिर अब तुलसी वर्षा कराएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब समेट दो ना भगवान, है ना, दुकानदारी वाली करूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान है द्वारकाधीश कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को बहुत बड़ा घोर विषाद मोह ने घेर लिया है। तो मोह की निवृत्ति के लिए 6 अध्याय पर कर्म योग पर प्रकाश डाला, 6 अध्याय पर ज्ञान योग पर प्रकाश डाला, 5 अध्याय पर भक्ति योग पर प्रकाश डाला और 1 अध्याय पर शरणागति योग पर प्रकाश डाला। तो कितने अध्याय हो गए भगवान? 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय ज्ञान योग, 5 अध्याय भक्ति योग और 1 अध्याय शरणागति। 18 हुए, हो गए हम गीता। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भाई अब आप लोगों के पास समय नहीं है तो मैं क्या है ना। तो कर्म योग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कर्मणेव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन महाकर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत स्वकर्मणि। भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि देखो अर्जुन, जो ये विषाद कर रहे हो ना, मोह कर रहे हो, ये मोह की जगह नहीं है, विषाद का जगह नहीं है। चाहे हारो चाहे जीतो, चाहे मरो चाहे जियो, अब हमें इसकी चिंता नहीं करना है, हमें अब युद्ध करना है। क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होकर के युद्ध स्थान में विषाद करोगे तो संसार में अपकीर्ति हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। क्षत्रिय तन धरि समरस काना कुल कलंक तेहि पावर जाना। क्षत्रिय का शरीर धारण करके जो पीठ दिखा देता है, युद्ध से भाग जाता है, उसको डरपोक कायर कुल कलंक कहते हैं। इसलिए ये काम नहीं करना है, चाहे हारो चाहे जीतो, चाहे जियो चाहे मरो, अब युद्ध करना है, निश्चय हो गया है। और ऐसा नहीं करते हो तो जितनी तुम्हारी यश फैला हुआ है ना, सब पानी फिर जाएगा। फिर तुमको लोग डरपोक कहेंगे, कायर कहेंगे, कुल कलंकी कहेंगे। अर्जुन कहने लगा कहने से क्या होगा, भले सब कह ले, लेकिन मैं जानबूझ करके अपने गुरु द्रोणाचार्य से, पितामह भीष्म से, कृपाचार्य से मैं कदाचित युद्ध नहीं करूंगा। तो इस मोह की निवृत्ति के लिए 6 अध्याय तक कर्म प्रकाश डाला कि देखो अर्जुन, प्रत्येक जीवात्मा को कर्मवादी होना चाहिए, क्योंकि ये जगत कर्म का सिद्धांत ग्रहण किया हुआ है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा,
जो जस करही सो तस फल चाहा। ये कर्म की प्रधानता है, इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, ना कि उसके फल की चिंता करना चाहिए। फल परिणाम जो हो सो हो देखा जाएगा, लेकिन तुमको कर्म करो। अर्जुन ने कहा कि नाथ मैं ये कदाचित नहीं कर सकता, चाहे लोग संसार में मुझे अपयश ही क्यों न कहे। फिर इसके बाद में ज्ञान योग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देखो अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानवान होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य को अंधे पशु की तरह माना गया है। इसलिए ज्ञानवान होना चाहिए। अब ये ज्ञान कहाँ मिलता है? बोले गुरु भी न होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहै हरि भगत बिनु। हमें सच्चे गुरु का शरण में रहना चाहिए, और सच्चे गुरु के शरण में हम रहेंगे तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और जिस ज्ञान के माध्यम से हमें ये जानकारी हासिल होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञानवान होना भी आवश्यक है, और जिस ज्ञान के माध्यम से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसका निर्णय लेना है। लेकिन ये ज्ञान भी बड़ा खतरनाक रास्ता है। मौसी घर का रोटी नहीं है जो टप से प्राप्त कर। बाबा तुलसी ने लिखा ज्ञान के पंथ कृपान कै धारा, अपरत खगेश होई नहीं वारा। ज्ञान का रास्ता भी बड़ा खतरनाक है, खतरा से भरा हुआ है। इतनी मेहनत करना पड़ता है तब जाके ज्ञान मिलता है। जो अच्छे अंक से 90, 92, 95, 98% लाते हैं स्कूल में, वो विद्यार्थी कितना पढ़ता रहा। खूब पढ़ाई करना होता तब तो 95% ला पाएगा। तो ज्ञान का रास्ता भी प्यारे श्रोताओं साधारण रास्ता नहीं है। त्याग करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस बालक को हम 14 वर्ष की आयु में त्याग दिए, यहाँ नहीं पढ़ाई इसको, फिर इसको वृंदावन में पढ़ाए। छोटे 14 साल का बालक उतना जड़ था, इस सामने बैठे वैसे। अब इतने बड़े को ना तो कपड़ा पहन सही से पहन सकता, और ना तो समय पर ये उठ सकता न जग सकता, लेकिन ज्ञान सिखाना था तो हमने त्याग दिया। वृंदावन में भर्ती करके आ गया, बेटा परिश्रम करो तो निखर जाओ। वहाँ के आचार्य लोग भी इतने निर्दयी पूछो मत। सुबह 5 बजे उठना है, यानी उठना है भोर में, अब वो भी 5 बजे नहीं बल्कि 4:30 बजे ही। कितनों कड़ाके की सर्दी कंबल ओढ़े हो, 1-2 बार जगाएगा, नहीं जगोगे तो लोटा भर पानी और डाल दो। बिस्तर भी गीला है तो ऐसे जाड़ से ठिठुर रहे हो, बिस्तर गीला कर देते। अब फिर भी नहीं जगे तो फिर डंडा। अब घर में तो कोई गर्म पानी में नहला, चलो भाई ठंडा का दिन है गर्म, वहाँ कौन नहलाएगा गर्म पानी में। कड़ाके की वैसे भी सर्दी, और जिसमें कुआं की पानी से नहा, तभी तो जा करके सोना को तपाया जाता है, खूब सोनार खूब पीटता है, तब जा करके चमकदार गहना बनता है। वैसे विद्यार्थियों को विद्या पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए खूब तपना पड़ता है, तब जा करके निखार आती है। और आज उस ठिठुरन को नहीं सहे होते, उस गर्मी को नहीं सहे। वृंदावन की जलवायु हमारे तरफ से भयानक है। गर्मी के दिन में कूलर भी काम नहीं करता, कूलर के सामने बैठे रहोगे तो भी पसीना निकलते रहता है बिना एसी के जो है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। वर्षा होता है तो आधा घंटा में इतना वर्षा बरस देगा, भर 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 के हर गली में माड़ी भर पानी। कभी गए होंगे, देखे होंगे आप।
जिस गली में प्यारे श्रोताओं ये जो आदमी चलता था, मोटरसाइकिल गाड़ी मोटर चलते थे परिक्रमा मार्ग, उसमें अभी एक हफ्ता पहले नाव चल रही थी, कमर भर पानी है वहां, क्योंकि उधर बारिश भी ज्यादा होता है, ठंड के दिन में खूब ठंड भी होते हैं। हमारे तरफ मध्यम गति से होते, वर्षा भी मध्यम, गर्मी भी मध्यम और ठंड भी मध्यम। और उधर जो है वहाँ की जलवायु सब में तीव्र होता है। तो अंततोगत्वा में ये कह रहा था कि ज्ञान भी जो है खतरा से भरा हुआ है। अर्जुन ने कहा कि नाथ ये ज्ञान मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लोग भले मुझे अज्ञानी कहे, लेकिन मैं किसी कीमत पर लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो 5 अध्याय भक्ति योग पर प्रकाश डाला। भक्ति योग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देखो अर्जुन, जो भक्त होते हैं वो भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रखते हैं। तो मुझ परमात्मा के ऊपर है तुमको पूर्ण भरोसा रखना होगा। जो भी होगा, हानि लाभ जीवन मरण, ये सब मेरे ऊपर सौंपो, क्योंकि 6 वस्तु मैं अपने हाथ में रखा हूँ, मनुष्यों के हाथ में नहीं दिया। और मनुष्य के हाथ में दे दिए होते तो मेरी कीमत ही नहीं करती। क्या क्या हाथ भगवान के हाथ में है? सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ये 6 भगवान के हाथ में है। तो हानि होगा तो भगवान के इशारे से होगा, लाभ होगा तो भगवान के इशारे से होगा, जीवन मिलेगा तो भगवान से ही मिलेगा, और मरण होगा तो भगवान से ही होगा। जस अब जस विधि हाथ, इसलिए तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि करने वाला तो सब भगवान है, मैं हूँ, बाकी सब तुम लोग कठपुतली हो। मैं जैसा नचा रहा हूँ वैसा संसार नाच रहा है। अब मुझ परमात्मा को समझने के लिए, जानने के लिए भक्ति की रास्ता अपनाना पड़ेगा। और भक्ति ही तब सिद्ध होती है जब लोग मुझे प्राप्त करने के लिए छटपटाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। जैसे मीरा ने छटपटाई रोई, जैसे कबीर ने, जैसे तुलसी ने, जैसे सूरदास ने, जैसे गोपिकाओं ने खूब रुदन किया, रोया, तब मुझ परमात्मा को प्राप्त किया। अर्जुन कहने लगे, नाथ ना तो मैं कभी रो पाया हूँ और ना ही रो पाऊंगा, ना आगे रोने की उम्मीद है। तो ये भी रास्ता मेरे लिए कठिन है, मैं इस पर भी नहीं चल सकता। तो अंतिम में भगवान ने समझाया, असोच्याना असोचत्वम प्रज्ञावादस्य भाससे, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ऐ अर्जुन, जो आने वाला है, भविष्य में जो घटना घटने वाली है उसके लिए, और जो भूतकाल में घटना गई है उसके लिए पंडित लोग विचार नहीं करते। वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। हमें वर्तमान की स्थिति परिस्थिति पर ढलना है, इसलिए जो हुआ सो हुआ, जो आगे होगा सो होगा, देखा जाएगा। अभी तुम युद्ध करने के लिए आए हो, तो युद्ध के स्थान में कोई पिता पिता नहीं होता, माता माता नहीं होते, बंधु बंधु नहीं होते, बस उनसे तुमको युद्ध करना है, बाकी जो होगा सो देखा जाएगा। असोच्याना असोचत्वम, तुम सोच को त्याग और गांडी धनुष उठाओ और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने कहा, नाथ यही तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, न कर पाऊंगा, न करने की उम्मीद है। तो एक अध्याय पर शरणागति योग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान्, सभी धर्मों को त्याग करके
तुम मुझ परमात्मा के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो और पूर्ण भरोसा करके सब कुछ मुझ पर ही न्यौछावर कर दो। मैं तुम्हारा योग क्षेम दोनों वहन करूंगा। तब अर्जुन ने कहा कि नाथ ये काम कर सकता हूँ, सब कुछ मैं आपको सौंप सकता हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा हो, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये भाव गीता का है। गीता में जैसे अर्जुन ने कहा कि अब सौंप दिया जीवन की सब भार तुम्हारे हाथों में, ठीक वैसे ही प्यारे श्रोताओं गीता का ज्ञान हमें यही शिक्षा देती है कि हमें भी अपनी गृहस्थी का भार, जीवन का भार भगवान के हाथों सौंपना है। और वही चाहेगा तो पार लगाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं लगाएगा, लेकिन हमें नित्य निरंतर भगवान के शरण में रहना है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कर्तव्यश्च स्मर्तव्य च क्षता भयम्। यदि अपना सच्चा कल्याण चाहते हो, सच्चा सुख शांति चाहते हो और भवसागर से पार होना चाहते हो, तो प्यारे श्रोताओं अपने ही सर्वस्व बागडोर भगवान के हाथ सौंप दो, जिससे तुम्हारा जो है कल्याण हो जाएगा। अर्जुन ने सब कुछ भगवान के ऊपर समर्पण कर दिए और युद्ध के लिए तैयार हुआ। तो इधर धृतराष्ट्र ने फिर श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक के एक श्लोक पहले पूछा कि अब क्या होगा। संजय ये बताओ, जब अर्जुन लड़ने के लिए तैयार होगा तो युद्ध का परिणाम क्या निकलेगा, ये मेरे को बताओ। तो गीता की अंतिम श्लोक संजय ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ पर योग योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, जहाँ पर गांडीवधारी अर्जुन हैं, तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवाम नितिर्मतिर्मम। मेरा निश्चय मत है कि वहीं पर विजय है और वहीं पर यश है। ऐसा कहा, गीता बंद हो गया। प्यारे श्रोताओं कहने को तो खूब है, भरा हुआ है, लेकिन कथा व्यास को दो तरह की कथा सुनने की कला रहता है, सुनाने का समय है तो विस्तार से, और नहीं है तो कथा को तो पूरा करना है। कोरबा से जब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस निकलता है तो जाके अमृतसर में ही टिकता है ना? तो पहला श्लोक से लेकर के आखिरी श्लोक तक तो होगा, तभी तो संपूर्ण मानी जाएगी। जैसे कल मैं आप लोगों को बताया कि सच्चिदानंद से आरंभ हुआ और नाम संकीर्तन से जाकर के टिका, तभी तो पूरा पूरा माना जाएगा ना। तो सार को बता करके मैं शुरू से लेकर के आखिर तक पूरा गीता सुना दिया, ऐसा कुछ बात नहीं छोड़ा। समय की परिधि में तो प्यारे श्रोताओं माताओं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहई सुनई बहुविधि सब संता। भगवान की गाथा, भगवान ही स्वयं अनंत है तो उसकी गाथा को कौन कह सकता है। बाबा तुलसी ने रामायण में लिखा, जलसी कर रजमही गन जाही, रघुपति चरितन बरनी शिरा। कोई व्यक्ति कहे कि वर्षा की बूंद कितना गिरता है मैं गिन के बता दूं, तो बाबा तुलसी कहते हैं कि बेटा मैं मानने के लिए तैयार। ईमानदारी से बताओ, वर्षा की बूंद को कोई गिन के बता पाएगा? लेकिन
अनहोनी काम को भी कहने लगा कि चलो ठीक है मैं मान सकता हूँ। और दूसरा बोले महिरज गन जाहि, पृथ्वी में कितना छोटा छोटा कण है मैं गिन के बता सकता हूँ। तो तुलसी कहते हैं कि भाई तुम्हारे बात को मैं मान सकता हूँ, तुम गिन सकते हो, लेकिन कोई कहे कि भगवान की लीला कथा इतना है मैं कह करके बता दूंगा, तो बाबा तुलसी साहब मना करते हैं फिर इस बात को मैं मानने को तैयार है। रघुपति चरितन बरनी शिराहि, भगवान की चरित्र गाथा कभी समाप्त ही नहीं होता। इसलिए जो राजा महाराजा की कथा है ना, वो कथा नहीं कहानी, और कहानी का अंत होता है, कथा का अंत नहीं होता। कहानी का अंत होता है जब छोटे छोटे बच्चों को माता पिता सुलाते सुलाते कहानी कहते हैं, तो अंतिम में क्या कहते हैं, मोर कहानी पूर गे, बोलते हैं कि नहीं? तो कहानी पूर जाता है, समाप्त हो जाता है। और आज तक न शंकर ने कहा, न काकभूषुंड ने कहा, न याज्ञवल्क्य जी ने कहा, न नारद ने कहा, न किसी कवियों ने कहा कि भगवान की कथा समाप्त, क्योंकि कथा शब्द का ही शाब्दिक अर्थ है कथयते ना इति सा कथा, जो कहने में इति ना हो, समाप्त न हो, वही कथा है। और तत्कथा सो महत् पुण्यम धन्यम स्वस्यैनं शुभम यत्र तमो श्लोको भगवान गीयते है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कितने गहरा में हूँ, कितना उथली में हूँ। अब मैं तो चाहता हूँ कि खूब बताऊं अपने भीतर जो भरा गया है, लेकिन अब कभी ठाकुर जी की इच्छा होगा, कोई भक्त को जरूरत होगा तो नंबर नोट करके रखना, किसी को सुख दुख में, किसी को बदना में, तो किसी को मनौती में, किसी को वार्षिक श्राद्ध में, जब कथा की जरूरत हो तो जरूर याद करना। फिर शेष कथाओं को जरूर सुनाने का प्रयास करेंगे। ज्यादा दूर के ना मैं काशी को हूँ ना झांसी को हूँ, इसे छत्तीसगढ़ का विविध जिला का हूँ। कल मैं आप लोगों को अपना संपूर्ण परिचय दे दिया हो। जब जब मौका मिले, चाहे एक दिन का के लिए प्रवचन हो, जैसे लोग छठी आदि में एक दिन का भी प्रवचन कार्यक्रम रखते हैं, तो पूरी टीम के साथ प्रवचन करने के लिए भी जाते हैं। 3 दिन का प्रवचन हो, 5 दिन का प्रवचन हो, अथवा सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा हो, शिव महापुराण हो, राम कथा हो, भागवत कथा हो, देवी भागवत कथा हो, जो भी कथा सुनना हो, ठाकुर जी ने और गुरुदेव जी ने दास को अधिकार प्रदान किए हैं, ज्ञान सिखलाए हैं। तो जब आप लोगों को शिव पुराण की कथा सुननी हो तो भी, या राम कथा सुननी है तो भी, देवी भागवत की कथा सुननी हो तो भी, जरूर है सेवा का मौका देंगे तो जरूर सेवा दी जाएगी। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की। दूसरा सेवा में कल और आप लोगों को सूचना दिया हूँ कि हे आप जैसे भक्तों के द्वारा सबके सहयोग से 1 वर्ष होने जा रहा है। वृंदावन में आश्रम बने हम लोगों का, और निर्माण कार्य, विकास कार्य उसमें चल रहा है। जिसको जो कुछ भी योगदान देकर, सहयोग देकर, दान करके उस आश्रम में सहभागी बनना चाहते हैं, अपने धन को धर्म में जोड़ना चाहते हैं, तीर्थ में आए हुए यात्रियों की ही सेवा के लिए जो कुछ भी आप लोग योगदान करेंगे, सहयोग करेंगे तो कर सकते हैं। और 2 मंजिला आश्रम का निर्माण हो चुका है और उसके विकास में है लगे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्वयं संपर्क करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, गीता महारानी की।